सत श्री अकाल। आज द हिंदू 24 जुलाई का एनालिसिस हो रहा है। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे कि पहले जो है फर्स्ट टॉपिक जो है आपका कैलिब्रेटेड बैलेंस, उसका हम जो है एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो कैलिब्रेटेड एनालिसिस में उन्होंने जो टॉपिक जो हाईलाइट कर रखा है उसके नीचे सब टॉपिक में इन्होंने मेंशन कर रखा है नॉन अलाइनमेंट एज ए पॉलिसी मस्ट बी रीथॉट। यानी कि हमको फिर से सोचना पड़ेगा, जो हम नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी बहुत डेटेड बैक जो नेहरू की पॉलिसी थी उसको फिर से सोचना पड़ेगा कि आज के डेट में वैलिड है या नहीं। फिर अगले जो लाइन में लिखते हैं उन्होंने कि बट इंडिया मस्ट बी वेरी ऑफ अलायंस सिस्टम, यानी कि हमको अलायंस सिस्टम के बारे में भी सोचना बहुत ज़रूरी है। तो आइए चलिए इसी पे जो है एनालिसिस करते हैं। तो देखते हैं कि पहला जो फर्स्ट हेडिंग में जो है राइट साइड में मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जो कि आर्टिकल में मेंशन है, वो लिखा हुआ है इंडिया वर्ल्ड व्यू इज द फेस ऑफ ग्लोबल चैलेंज मेनी ऑफ विच पुल इन डिफरेंट डायरेक्शन। यानी कि आज के डेट में जितना भी हम वर्ल्ड के अकॉर्डिंग से जो हम आज ग्लोबल चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, ग्लोबल चैलेंजेस में बहुत कुछ आ जाता है। हमारी इकोनॉमिक जो है रिसेशन में जा रही है, पैंडेमिक है, उसके साथ साथ जो है यूएस के सैंक्शंस भी हैं, उसके बाद जो है चाइना का बॉर्डर जो है एग्रेशन पॉलिसी है वो भी है। तो ये सब सारे कुछ नेबर में भी चाइना का एग्रेशन पॉलिसी, तो सब कुछ मिला जुला असर जो है इसमें डिस्कस करने की बात की गई है। तो यहाँ पे इन्होंने रेफरेंस जो रख रखा है उनमें जयशंकर जो है, जयशंकर जी के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, एस जयशंकर, उनकी बात जो कही गई है। तो उन्होंने कहा है कि Jayasankar Containeous was not element as a concept belong to bygone era. Bygone मतलब बहुत पुराना सिस्टम है। And that multipolarity in the world necessitated that India would have to take a definite stand. यानी कि हमको मल्टीपोलरिटी, यानी कि बहुत सारे लोगों को लेकर के, मल्टीपोलरिटी का मतलब होता है कि बहुत सारे देशों को एकजुट करना, जैसे होता है G20, G8, बहुत सारे इस सब मल्टीपोलर कंट्री हैं जो एक साथ मिल करके डिसीजन लेते हैं। यूरोपियन यूनियन, अफ्रीकन यूनियन, तो ये सब सारे देशों का जो गठबंधन होता है उसमें मल्टीपोलरिटी होता है, या फिर अलायंस सिस्टम भी कर सकते हैं, जैसे नाटो और वर्सा ये सब जो था। तो चलिए आगे जो है उन्होंने लिखा है इंडिया वुड हैव टू टेक ए डिफरेंट इवेंट टेक रिस्क ऑन इशू सच एज कनेक्टिविटी, मैरीटाइम सिक्योरिटी, टेररिज्म एंड क्लाइमेट चेंज। तो आप जानते ही हैं कि नरेंद्र मोदी हर जगह टेररिज्म को लेकर के तो बहुत सारे करते हैं और क्लाइमेट चेंज का तारीफ करते हैं, क्योंकि ऐसा कि हमारे जो है इंडिया में क्लाइमेट चेंज को लेकर के, सोलर पावर से लेकर के विंड पावर में हम लोग बहुत ही आगे। तो पहले देखेंगे बहुत सारे जो है नीदरलैंड जो था, अभी कर्नाटका वन ऑफ द टॉप है इन द वर्ल्ड में, जो सबसे ज़्यादा विंड पावर को लेकर के जो पॉलिसी कर रहे हैं। सोलर पावर में भी हमारा बहुत ही जो है एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुआ। तो इन सब की बातें जो है वो तो है ही, साथ ही इन्होंने कनेक्टिविटी और मैरीटाइम सिक्योरिटी की भी इंपॉर्टेंस किया है। मैरीटाइम सिक्योरिटी में याद रखिए एशिया में चाइना जो है वन ऑफ द मेजर है। तो यहाँ नॉन अलाइनमेंट की जो बात है सब हेडिंग में की गई है, तो हम नॉन अलाइनमेंट पे थोड़ा फोकस डाल देते हैं। ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जवाहरलाल नेहरू जी ने स्टार्ट किया था, वो भी जस्ट हम लोग जब सबको ये आज़ादी मिल चुकी थी सारे जो है ब्रिटिश कॉलोनीज से, तो 1955 में बांडुंग कॉन्फ्रेंस हुआ था वर्ल्ड वार 2 के बाद में। और ये बांडुंग कॉन्फ्रेंस में स्पेशली इसलिए किया गया था कि सारे जो कंट्री जो इंडिपेंडेंस हुआ है वो एक साथ मिलजुल कर काम करें। नो कैपिटलिस्ट नो कम्युनिस्ट, मतलब यहाँ के ना कि रशिया को साथ देना है ना ही यूएस को साथ देना है, हमें जो है मिलकर काम करना है। तो इसमें मेन जो है आपके ये 5 लीडर जो है, जोसेफ ब्रोज जो है यो यूगोस्लाविया से, जो गमल अब्दुल नासिर जो है इजिप्ट से थे, जवाहरलाल नेहरू इंडिया से, क्वेम जो है नगमा जो घाना से, और सुकर जो है सुक्रानो जो इंडोनेशिया से। इन लोगों ने, सब लोगों ने मिल करके ये नॉन एलाइनमेंट पॉलिसी को स्टार्ट किया था। बहुत सारे लोग इसके मेंबर बने, ऑलमोस्ट हर इंडिपेंडेंट कंपनी, लेकिन ये फाइनली कुछ हुआ नहीं, क्योंकि ऐसा था कि हम लोग का डिपेंडेंसी जो था या तो यूएस या रशिया से बहुत ज़्यादा था। इनके जो कोल्ड वार एरा में यूएस रशिया का इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा हो गया कि अफ्रीका, एशिया, हर कंट्री में जो भी साथ ना दिए तो उनके अगेंस्ट में वार हो गया, वियतनाम वार, यहाँ पे कोरियन वार का इंटरनल एग्रेशन जो है सब, जिसमें रशिया का इन्वॉल्वमेंट, यूएस का इन्वॉल्वमेंट हुआ। 1979 में अफगानिस्तान में हुआ। फिर देखेंगे कोसोवा में, बोस्निया, हर जगह ना कहीं जो है एनाइलमेंट कुछ नहीं कर पाई, और इनका जो यूएस और रशिया का एग्रेशन चलता रहा। तो ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट एक साथ चल रही थी, लेकिन उतना कुछ खास सक्सेस नहीं हुआ था। चलिए हम जयशंकर की बात को आगे हम कंटिन्यू रखते हैं। तो इसमें अगला जो पॉइंट उन्होंने रखा है, इंडिया डज नॉट रिजेक्ट, हालांकि जो सब हेडिंग में बोल रहे हैं वहाँ पे फिर से इसको इन्होंने उनको वापस कर रहे हैं।
कह रहे हैं कि इंडिया डज नॉट रिजेक्ट नॉन अलाइनमेंट इन इट्स इंटायरली, यानी कि हम पूरी तरह से नॉन अलाइनमेंट को भी हम नहीं बता सकते हैं कि वो बेकार है। दैट वाइल इंडिया जो है वुड नो लॉन्गर रिमेन दिस tangle from difficult decision, it would not compromise on it। तो यहाँ साफ साफ ये कहने की बात कर रही है कि उस समय जो कोल्ड वार का ड्यूरेशन जो था, उस समय ये काम किया था। हालांकि जो जो यूएस रशिया जो सब जगह कर रहे थे, तो उस समय जरूरी भी था नॉन अलाइनमेंट। लेकिन आज के दौर में क्या जो जरूरी है या नहीं? तो यहाँ पे न्यू कोल्ड वार जो स्टार्ट हो रहा है, देखेंगे इंडिया और चाइना के बीच में जो बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर के, या फिर हम कहेंगे कि यूएस और चाइना को लेकर के हो रहा है ये कोल्ड वार। तो ये आज के डेट में ज़रूरी है कि नहीं नॉन अलाइनमेंट? तो उसी को आगे इन्होंने फिर से किया गया है कि ये इन्होंने बात तो किया है इंडो यूएस कॉपरेशन में जो है, कि हम जो अपनी मैरी टाइम जो है जो कॉपरेशन है, जो कॉपरेशन के साथ कोलिब्रेशन करना, वो सब सारे को इंक्रीज करें। तो आगे हम जो है उसके बाद हाँ जी, तो फिर उसके बाद जो है उन्होंने ये कहा कि यहाँ पे हार्डली रियलिटी दैट मिलिट्री कोलैबोरेशन ऑन लैंड वुड प्रूव प्रॉब्लमेटिक गिवन इंडिया डिस्प्यूटेड बाउंड्री विद चाइना। तो यहाँ पे तो कुछ खास फायदा नहीं मिलिट्री कोऑपरेशन का हुआ, जैसे चाइना के साथ जो एग्रेशन हुआ। तो यहाँ इसको और क्लियरिटी जो होगा, नेक्स्ट आर्टिकल जो हम रिव्यू करेंगे तो उसमें और क्लियरिटी इसको देंगे हम इंडिया चाइना डिस्प्यूट को, तो उसको जरूर आप सुनिएगा। तो यहाँ पहले जो है, द वेन्यू ऑफ नियरली 3 month लॉन्ग स्टैंड ऑफ बिटवीन द पीएलए एंड इंडियन आर्मी, आप देख रहे हैं कि अभी भी चल रहा है। तो अगले लाइन में जो देखते हैं क्या मेजर डिस्कशन हुआ है, तो ये पैराग्राफ मैंने एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट कर रखा है राइट साइड में जो आपको दिख रहा है। तो इसमें सिंपल सी बात है, इंडिया अपने इंटरडिपेंडेंस की बात करती है, रेसिस्टेंस की बात करती है, कि हम एक तो है किसी और को इन्वॉल्व भी नहीं करेंगे, और दोनों से सेफ डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। यहाँ पे ऐसा है कि यूएस अगर चाइना को देखा जाए तो यहाँ पे चाइना जो है बहुत ही एग्रेसिव वे में हर जगह पे पावरफुल अपना एक रोल प्ले कर रहा है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो इंडिया के साथ, यहाँ यूएस में भी इन्वॉल्वमेंट है। तो ट्रेड को लेकर के या जो बहुत कुछ लोग लेकर के जो इन्वॉल्वमेंट है, कि बहुत अच्छे तरह से अपना एक वर्ल्ड में वर्चस्व कायम कर रखा है। तो अगर हम यूएस हमारा जो है 1947 से लेकर आज तक अभी तक यूएस हमारा जो तो है एक अच्छा साथी नहीं बन रखा। हालांकि कारगिल वार में भी हम देखते हैं कि यूएस हम जो है सीधा साफ मना कर दिया था कि इंडिया का साथ देने से। हालांकि इजराइल ने काफ़ी कॉपरेशन के साथ हमें आर्म्स भी दिया, जगह का लोकेशन भी बताया, तब जा करके हम लोग को कारगिल वार जीत पाए थे, नहीं अदरवाइज तो ये बहुत हमारे लिए मुश्किल होता। उस समय भी टेररिज्म के साथ जब हम फाइट कर रहे थे तो यूएस हमारे जो है साथ नहीं दिया था। और बहुत सारे ऐसे मौके हैं जहाँ पे यूएस हमारे साथ नहीं दिए, तो इसको भी एक डर के जो है हमारे अंदर बना हुआ है कि हम अगर हम यूएस का साथ लेकर के चाइना की तरफ अग्रेसिव मोड़ दे दें और फिर यूएस बैक ले जाए, क्योंकि अभी आज के डेट में जो भी कुछ हो रहा है वो यूएस के इलेक्शन के कारण हो रहा है। तो यूएस इलेक्शन के कारण जो है चाइना को डाउन करना चाहती है, क्योंकि ट्रंप का री इलेक्शन सिर्फ चाइना के ऊपर ही डिपेंड करता है, क्योंकि चाइना का जो मार्केट है वो यूएस को बहुत अच्छी तरह से ऑक्यूपाई कर चुका है, और वो जो है अनएम्प्लॉयमेंट का भी रीजन है। और इस तरह से कैसे कंट्रोल करें, तो वो ऑन द प्रिटेक्ट ऑफ इंडिया जो है ये एक मोटिव ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए कि इन्वॉल्वमेंट किसका होता है। तो यहाँ पे यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक जो पॉम्पियो जो है इंडियन साइड को काउंटर कर रहे हैं इंडिया तुम जो करना है करो, हम तुमको साथ दे रहे हैं। तो यहाँ पे हमें एग्रेसिव भी कर रहे हैं कि हम दोनों मिलकर के काउंटर कर सकते हैं चाइना को। लेकिन देखिए यहाँ पे जो इंडिया का जो है नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी के साथ कैसे चल रहा है, कि हम यूएसए के भी बात को जो सुन रहे हैं, और हम राजनाथ सिंह जो है हमारे डिफेंस मिनिस्टर जो है वो रसिया इंडिया चाइना जो ट्राइलेटरल मीट पे भी गए हैं। और लास्ट मंथ जो है ट्राइलेटरल मीट पे जाने के बाद जो है डिस्कशन भी हुआ। तो यहाँ पे हम रशिया के साथ भी जा रहे हैं और यूएस की बात भी चल रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि हम एक मिडिल पावर कॉलिशन बना रहे हैं, यानी कि ना हम रशिया की सुन रहे हैं, ना ही हम यूएस का सुन रहे हैं, और ना ही हम चाइना की तरफ। तो यहाँ पे अभी जो है बिल्कुल न्यूट्रल हो चुके हैं, क्योंकि सबसे पहली बात है कि इंडिया आज के डेट में जो है ना ही चाइना के साथ लड़ाई कर पा रहा है, और ना ही हम अपने पैंडमिक जो है इंडिया में जो है कोरोना वायरस के साथ फाइट कर पा रहे हैं। अभी जो है सबसे ज़्यादा अगर इन्फेक्शन रेट कहीं पे है तो वो है इंडिया में। तो अभी यूएस से भी डबल हो चुका है इंडिया में। तो यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए जो है ये मेजर डिस्कशन जो है हमारा कि आज के डेट में अभी क्या सिचुएशन करना है। तो ये नो डाउट हम अभी भी जो है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को लेकर के ही चल रहे हैं,
कि जो भी करें मिलजुल कर डिसीजन लें, ताकि आने वाले समय में या तो ट्रम्प दोबारा प्रेसिडेंट बने चाहे ना बने, चाइना तो हमारा हमेशा से नेबर रहेगा, और नेबर रहने के साथ जो है आगे हमें हमारे लिए डिस्टरबेंस ना क्रिएट करे। तो ये आज का टॉपिक ओवर होता है, मेजर डिस्कशन जो यही था। हम लोग नेक्स्ट जो है एस्केलेटिंग टेंशन, तो ये एस्केलेटिंग टेंशन बहुत ही अच्छा एक टॉपिक जो है इन्होंने डिस्कस किया है। इसमें ये जो हेडिंग सब हेडिंग में डाल रखा है, द डाउनवर्ड स्पाइरल इन यूएस चाइना टाइज इज बैड न्यूज फॉर द होल वर्ल्ड। तो यहाँ कहना चाह रहे हैं कि अगर यूएस चाइना का जो टाई अगर खराब हुआ तो ये पूरे दुनिया के लिए भी तबाही हो सकती है। अब ये पूरी दुनिया के लिए तबाही कैसे, तो ग्लोबलाइजेशन में तो सबसे बड़ी बात यही है कि कोई एक कंट्री कुछ भी करे तो उसके कारण जो है सारे देश को भुगतना पड़ जाता है। अगर यूएस जो है अटैक करता है अफगानिस्तान पे या इराक पे है तो उसका परिणाम जो है सभी को भुगतना पड़ता है, क्योंकि वो इनडायरेक्ट वे में रसिया से रिलेटेड होता है। और कोई भी चीज़ आज के डेट में यूएस या रशिया से रिलेटेड है तो सिंपल सी बात है कि पूरे वर्ल्ड को इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आइए इनके जो है हम देखते हैं क्लोज चाइना कंसुलेट हडसन। यहाँ पे जो है यूएस ने अपना कंसुलेट जो है वो हडसन में क्लोज कर दिया। अब ये काउंसुलेट क्या होता है, सबसे पहले तो उसको ध्यान दीजिए, तब ये क्लियर कर पाएंगे। काउंसुलेट होता है कि हर एक कंट्री का दूसरे देश में एक काउंसुलेट होता है, जिसके कारण जो भी हमारे डिस्प्यूट हो रहे हैं वो डिस्प्यूट बहुत सारे चीज़ को लेकर के होते हैं, फॉरेन करेंसी को लेकर के होते हैं, ट्रेड को लेकर के होते हैं, वीज़ास को लेकर के होते हैं। कि अगर मान लीजिए इंडिया के लोग यूएसए में हैं, तो अब इंडिया के लोग यूएसए में फंस गए हैं, तो हमें सिंपल सी बात है कॉन्सुलेट जो है वही मदद कर पाएगी, वो वहाँ के कॉन्सुलेट को जो करेंगे और कॉन्सुलेट जो है इंडिया को हेल्प पहुँचाएगी। तो इस तरह से जो एम्बेसी के रूप में भी देखिए कि कॉन्सुलेट जो है कैसे काम करती है, क्योंकि इनडायरेक्ट वे में कॉन्सुलेट जो है मेजर रोल प्ले करते हैं फॉरेन रिलेशन या बायलैटरल रिलेशंस को एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन देने में। तो यहाँ पे यूएस डिसीजन टू क्लोज चाइना कंसुलेट जो है हर्ट्स एन अनप्रेसिडेंटेड एस्केलेशन इन द स्टीडली डिटेरियोरेटिंग टाइज बिटवीन द वर्ल्ड टू लार्जेस्ट इकोनॉमी। तो यहाँ कैसे इम्पैक्ट पड़ रहा है अब आप देखिए। तो दूसरा जो इन्होंने एनालिसिस में सिंपल से लिख दिया है कि यहाँ पे जो है दूसरे पैराग्राफ में द यूएस चाइना टेंशन आर नो लॉन्गर अबाउट ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी वार। ये इन्होंने क्लियर किया कि ये ट्रेड और टेक्नोलॉजी वार नहीं है, क्योंकि ट्रेड वॉर जो होता है मेनली लार्जर जियो पॉलिटिकल को लेकर होता है। लेकिन अभी जो टू सुपर पावर में जो अभी हो रहा है वो हॉस्टाइल कंपटीशन हो रहा है, जिसमें कि आप हम उन्होंने एग्जांपल दिया कि कोल्ड वॉर के टाइम में जैसे यूएस और सोवियत यूनियन के बीच में जो चल रहा था उसी तरह का जो है सिचुएशन ये आज के डेट में हो रहा है। तो यहाँ सबसे पहली बात है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ट्रम्प की बात है, ट्रम्प जो है क्यों अटैक में है। एक तरह तो ट्रम्प को सबसे बड़ी चिंता सताई जा रही है कि अगले साल इलेक्शन है, इलेक्शन में और ऊपर से जो है अभी रशिया यूएस का जो है कोरोना वायरस के सिचुएशन के कारण, और अभी जो रिसेंटली जो आपका टेंशन हुआ उसमें फ्लाइट के डेथ को लेकर के जो टेंशन क्रिएट हो और उनके लिए निगेटिव इम्पैक्ट कर रहा है कि वो री इलेक्शन में जीत पाएंगे। तो ये यहाँ यूएस चाइना का टेंशन जो है वो इलेक्शन के कारण जो है मेनली हो रहा है। यहाँ पे हो रहा है कि सॉरी, और दूसरी तरफ जो है चाइना का इन्वॉल्वमेंट जो हो रहा है पैंडेमिक के कारण और सिचुएशन, तो एक फ्लाइट का डेथ हुआ ऊपर से पैंडेमिक, ये दोनों के दोनों जो है यूएस का ट्रम्प का जीना मुश्किल कर रखे हैं। तो इसी के कारण जो हो रहा है मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि इन्होंने दे रखा है कि ये टेंशन जो हो रहा है ये पूरे के पूरे जो एशिया को अफेक्ट करेगा, यहाँ पे बहुत ही बुरा सिचुएशन होने वाला है। क्योंकि सब एक तरफ तो देखिए चाइना का क्या है पॉलिसी, चाइना जो है यूएस के साथ उलझा हुआ है, और दूसरी तरफ जो है वियतनाम के साथ, फिर इंडिया के साथ भी और मलेशिया के साथ भी। साउथ चाइना सी डिस्प्यूट एक अलग ही मैटर है। तो यहाँ पे जो है एक यूएस को एक मौका मिला हुआ है कि चाइना को इस समय जो बहुत सारे जगह इन्वॉल्व हुआ है तो उसको दबा दे और इलेक्शन भी हो जाए। तो यहाँ पे चाइना बहुत ही समझदारी से काम कर रहा है। ये अभी जो जितने भी एलिगेशन हो रहे हैं यूएस की तरफ से आ रहे हैं, ये चाइना शांतिपूर्वक ढंग से बिल्कुल सुना जा रहा है। हालांकि आप देखिए कि यूएस ने क्या क्या कर रखा है इस क्राइसिस के टाइम में, जो है बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। यहाँ पे सबसे पहली बात सैंक्शन भी लग चुकी है, काउंसलेट बंद हो चुकी है तो सैंक्शन भी लग चुकी है। फिर उसके बाद जो है ये अभी जो कंसीडर करने जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि कंसीडर पे कि जो दोनों की जगह का स्टूडेंट का वीज़ा जो है पूरी तरह से कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि सबको इम्पैक्ट पड़ रहा है। अगर वहाँ से कहीं दूसरी जगह इम्पोर्ट देखेंगे स्टूडेंट अगर देखेंगे तो वो वर्ल्ड से रिलेटेड हो जाता है।
तो यहाँ पे क्लियरली कर रहे हैं कि जो एशिया पिकिंग फाइट विद कंट्री इट्स नेबर फ्रॉम द इंडिया वियतनाम मलेशिया, दिस मैसेज फ्रॉम चाइना इज दैट रेडी फॉर ए लॉन्ग टाइम एस्केलेशन, यानी कि चाइना भी लॉन्ग टाइम एस्केलेशन होगा जब तक यूएस जो है इसमें इन्वॉल्व है। चाइना कोई रोल प्ले नहीं करेगा, बिल्कुल सेफ साइड रहना चाहता है कि अगर यूएस अभी मौका देख रहा है कि कैसे कैसे चाइना में इन्वॉल्वमेंट कर सके। तो हालांकि ये सिचुएशन जो है और भी डिटेरियोरेट हो जा रहा है, क्या अरेस्ट हो जा रहा है यहाँ पे यूएस चाइना जो रिस्क हो रहा है वो टोटल ब्रेक डाउन हो रहा है डिप्लोमेटिक रिलेशन, और जिसके कारण जो है सिचुएशन और भी वर्स्ट में भी हो सकता है। तो यहाँ पे मेरा एनालिसिस है कि चाइना अभी कोई नहीं करेगा। देखिए कि इंडिया के साथ भी कॉम्प्रोमाइज कर चुके हैं, वियत के नाम के साथ कोई इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, और मलेशिया के साथ भी, और कोई रिस्पॉन्स अभी यूएस को भी नहीं दिया जा रहा है, जहाँ हालांकि इतना हो चुका है। तो ये एनालिसिस जो है यही खत्म होता है। और अगर आपको अच्छा लगता है तो मैं पूरे जो है पेज का एनालिसिस करूंगा। आप कमेंट में कमेंट कीजिएगा, अगर आप पूरे पेज का एनालिसिस चाहिए होगा तो मैं इसी तरह डिटेल में आपको एनालिसिस करूंगा, ताकि आपका पूरा जो अच्छे तरीके से ये कवर हो सके। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ जो है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, ताकि मैं फर्दर और इम्प्रूवमेंट कर सकूँ इस वीडियो में। थैंक यू सो मच।